एक बहुत पुरानी दुनिया थी जब इंसान पत्थरों को काटकर अपने घर बनाया करता था। ये लोग जमीन के नहीं, पहाड़ों के रहने वाले थे। उनके घर मिट्टी के नहीं, सख्त पत्थर के होते थे और उनकी ताकत इतनी मशहूर थी कि वो चट्टानों के सीने चीर कर महल बना लेते थे। अरब के इलाके में एक बहुत ही ताकतवर कौम रहती थी जिसे कौम समूद कहा जाता था। ये लोग अपनी ताकत और हुनर पर गुरूर करते थे। पहाड़ों को काटकर अपने लिए शानदार घर और महल बनाते थे। उनका ख्याल था कि कोई ताकत उन्हें मिटा नहीं सकती। ये लोग पहाड़ों को काटकर शानदार महल और घर बनाते थे। उनके शहर देखकर ऐसा लगता था जैसे ये कौम कभी खत्म ही नहीं होगी। हर तरफ पत्थरों में बसी हुई ताकत और हर चेहरे पर अपनी कुव्वत का ज़ुरूर। उनके शहर देखकर ऐसा लगता था जैसे ये कौम कभी खत्म ही नहीं होगी। समूद के लोग माल दौलत, ताकत और फने तामीर में मशहूर थे। पहाड़ों को काटकर शहर बसाना उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। लेकिन वक्त के साथ उनके दिल सख्त होते चले गए। वो अल्लाह ताला को भूलकर बेजान बुतों के आगे झुकने लगे। जिन्होंने उन्हें पैदा किया उसी रब को छोड़कर पत्थर के माबूद बना लिए और यहीं से उनके जवाल की कहानी शुरू हुई। अल्लाह ताला ने समूद की हिदायत के लिए उन्हीं में से एक पाक और सच्चा शख्स चुना। वो शख्स सच्चाई और अमानत में मशहूर था। न झूठ न धोखा, सिर्फ हक की पहचान। अल्लाह ताला ने इसी पाक शख्स के जरिए अपना पैगाम भेजा कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और गुमराही छोड़ दो। ये थे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, जिन्हें अल्लाह ने रोशनी बनाकर भेजा जब हर तरफ अंधेरा छा चुका था। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम को बुलाया और फरमाया, ऐ मेरी कौम, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। कौम समूद के सरदार हक की बात सुनकर हंस पड़े। गुरूर ने उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था और वो अल्लाह के अजाब से बिल्कुल बेपरवाह हो चुके थे। उन्होंने कहा, ऐ सालेह, क्या तुम चाहते हो कि हम अपने बाप दादा के माबूदों को छोड़ दें? ये हमसे कभी ना होगा। समूद के लोग दो गिरोहों में बट गए। कुछ लोग हजरत सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए, जिनके दिलों को सुकून नसीब हुआ, लेकिन अक्सरियत ने इनकार कर दिया और हक से मुंह फेर लिया। वो मजाक उड़ाते रहे, धमकियां देते रहे और कहते रहे, अगर तुम सच्चे नबी हो तो कोई निशानी दिखाओ। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने सब्र के साथ अल्लाह ताला से दुआ की और पूरी कौम के सामने हिमायत और यकीन के साथ खड़े रहे। एक दिन कौम के सरदारों ने एक बहुत मुश्किल शर्त रख दी। उन्होंने कहा, इस पत्थर से एक जिंदा ऊंटनी निकाल कर दिखाओ। फिर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पर पूरा भरोसा करते हुए दुआ की और अल्लाह के हुक्म से वो नामुमकिन मुमकिन हो गया। पत्थर फट गया और उसमें से एक जिंदा ऊंटनी जाहिर हो गई। ये अल्लाह की खुली हुई निशानी थी कौम समूद के लिए। ये देखकर पूरी कौम हैरान रह गई। ये अल्लाह का खुला मुजज़ा था। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये अल्लाह की ऊंटनी है, इसे नुकसान न पहुंचाना। एक दिन ये ऊंटनी पानी पिएगी और एक दिन तुम। कुछ लोग ईमान ले आए, लेकिन गुरूर से भरे दिलों ने फिर भी इनकार कर दिया। समूद के कुछ बदबख्त लोगों को ऊंटनी से नफरत होने लगी। वो कहते, ये ऊंटनी हमारे पानी और आजादी में रुकावट है। आखिरकार उन्होंने एक खतरनाक साजिश बना ली। सबसे जालिम आदमी ने तलवार उठाकर अल्लाह की ऊंटनी को कत्ल कर दिया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का दिल गम से भर गया। उन्होंने कौम से फरमाया, अब तुम सिर्फ 3 दिन अपने घरों में रह लो, फिर अल्लाह का अजाब आकर रहेगा। पहले दिन लोगों के चेहरे पीले हो गए, दूसरे दिन चेहरे लाल हो गए, तीसरे दिन चेहरे काले पड़ गए, फिर भी वो तौबा न कर सके। चौथे दिन सुबह एक जोरदार चीख, सैयाह और सख्त जलजला आया। जमीन हिलने लगी, पहाड़ कांप उठे। कौम समूद अपने ही घरों में मुर्दा हो गई। उनकी ताकत, महल और गुरूर सब मिट्टी बन गए। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और ईमान वाले लोग
अल्लाह के हुक्म से पहले ही वहां से निकल चुके थे। वो महफूज रहे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने मुड़कर देखा और फरमाया, मैंने तुम तक अपने रब का पैगाम पहुंचा दिया था। ये कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं बल्कि इबरत है। जो कौम अल्लाह के पैगाम को झुटलाती है, गुरूर करती है, उसका अंजाम भी ऐसा ही होता है। अल्लाह ताला हमें सब्र, शुक्र और फरमाबरदारी की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया।